अब तक हमने बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़े हैं। नेक्स्ट दुर्ग हम पढ़ रहे हैं लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। कहां पर स्थित है ये दुर्ग? भरतपुर जिले में। ठीक है। ये दुर्ग आता है पारीक श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? पारीक श्रेणी का दुर्ग है ये। कौन सा दुर्ग है? पारीक दुर्ग। क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ एक क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक खाई बनी हुई है इस दुर्ग के चारों तरफ। और ये जो खाई है ये लगभग 100 फीट चौड़ी है और लगभग 60 फीट गहरी है। इस खाई में पानी आता है सुजान नहर से। कहां से आता है? सुजान नहर के द्वारा इस खाई में पानी आता है और वो आता है मोती झील से। भरतपुर की लाइफलाइन मानी जाती है मोती झील। और मोती झील से सुजान नहर के द्वारा, कौन सी नहर के द्वारा? सुजान नहर के द्वारा इस खाई में क्या भरा जाता था? पानी भरा जाता था। ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी श्रेणी का दुर्ग है ये? पारीक दुर्ग है। प्लस ये भूमिज श्रेणी का दुर्ग है, यानी ये समतल भूमि पर ही बना हुआ है, इसलिए इसे भूमिज श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों 1733 ईस्वी में, कब? 1733 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सूरजमल जाट। जाटों का अफलातून कहा जाता है जिसे। सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया 1733 में। और जो सूरजमल जाट था ये सिंथिनवार गोत्र का था। कौन से गोत्र का था? सिंथिनवार गोत्र का था। तो इसके द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी तक हमने देखा सुजान नहर के द्वारा पानी आ रहा है, मोती झील से आ रहा है। अब मेन चीजें इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। ठीक है। एक तो जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। कौन से संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, उसका समारोह, मत्स्य संघ उद्घाटन समारोह। मत्स्य संघ उद्घाटन समारोह कौन से किले में हुआ था? वो हुआ था लोहागढ़ के किले में। कौन से किले में? लोहागढ़ के किले में। अब दूसरी बात, इस लोहागढ़ दुर्ग को अजयगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा गढ़ कहा जाता है? अजयगढ़। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुर्ग अजय रहा है। इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे लोग, जीत नहीं पाए थे कोई भी राजा वगैरह, इसलिए इस दुर्ग का नाम रख देते हैं हम अजयगढ़। अजयगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या है? एक खाई। और ये जो दोहरी प्राचीरों से ये दुर्ग घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? दोहरी प्राचीरों से। और वो प्राचीरें किसकी थी? वो दीवारें किसकी थी? मिट्टी की प्राचीरें। इसलिए इसे मिट्टी से निर्मित ये दुर्ग है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इसकी प्राचीरें हैं वो किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ठीक है। आगे बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। इसमें क्या क्या और चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस दुर्ग में एक जो द्वार है उसे कहते हैं हम लोहा पोल। क्या कहते हैं उसको? लोहा पोल। अब ये लोहा पोल क्या है? लोहा पोल या इसका जो मेन गेट है उसको लोहा पोल कहते हैं। जो कि देखो, लोहा पोल की मैं आपको घटना बताती हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सबसे पहले ये जो लोहा पोल था कहाँ लग रहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लग रहा था। और इस दुर्ग को उखाड़ कर कौन ले गया? अलाउद्दीन खिलजी। और कहाँ ले गया इसको? दिल्ली ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर इसको कहाँ लगवा दिया? लाल किले में। कहाँ लगवा दिया? लाल किले में। और लाल किले से, कहां से? लाल किले से इसे उखाड़ कर वापस ले आए। कौन? इसे लाल किले से वापस उखाड़ कर ले आए जवाहर सिंह। कौन ले आए? जवाहर सिंह। और लाकर के कहां स्थापित कर दिया इसको?
लोहागढ़ के किले में। कहाँ स्थापित कर दिया? लोहागढ़ के किले में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें है इंपॉर्टेंट एक तो किशोरी महल। कौन सा महल? किशोरी महल। दूसरी है यहाँ पे जवाहर बुर्ज। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज क्या है? जवाहर बुर्ज है, जवाहर बुर्ज ये एक तख्त है एक तरह से देखा जाए, जहां पर यहाँ के जो जाट शासक थे उनका क्या होता था? राज तिलक होता था। और इस जवाहर बुर्ज की स्थापना किसने की थी? जवाहर सिंह ने। किसने की थी? जवाहर सिंह ने। किस काम में आता था जवाहर बुर्ज? कि जो यहाँ के राजा थे, राजाओं के राज तिलक में, किस काम में आता था ये? राजाओं के राज तिलक में काम आता था। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये देख लिया हमने। एक यहाँ की कुल देवी जो है, भरतपुर के जाट शासकों की जो कुल देवी है वो राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। इनकी जो कुल देवी है उसका यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। और कौन सा महल है यहाँ पे? किशोरी महल। लोहा पोल क्या है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो गेट है वो कहां से उखाड़ कर लाया गया था? दिल्ली से उखाड़ कर लाया था। दिल्ली पर अटैक किया था उन्होंने और दिल्ली से उखाड़ करके ये लाए थे। एक बार इंपॉर्टेंट और चीज, 1803 ईस्वी में, तब 1803 ईस्वी में जनरल लेक ने, किसने? जनरल लेक ने यहाँ पे अटैक किया। कौन से किले पर? लोहागढ़ के किले पर। लेकिन फिर भी वो उसको जीत भी नहीं पाए। कौन से किले पर अटैक किया? लोहागढ़ पे। किसने अटैक किया? जनरल लेक नामक अंग्रेज अधिकारी ने। कब किया था? 1803 ईस्वी में। और उसको वो जीत भी नहीं पाया। फिर बाद में इसको बारूद से उड़ाने का भी प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोहागढ़ है वो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। पहली बात, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? यह है औदुक यानी कि जल श्रेणी का दुर्ग। कौन सी श्रेणी का दुर्ग? जल श्रेणी का दुर्ग। अब जल श्रेणी का दुर्ग है यानी या तो किसी नदी के संगम पर होगा। नदी के संगम पर होगा तो हम देखते हैं यहाँ पे दो नदियों का संगम है। एक नदी आ रही है चंबल और दूसरी आ रही है बामनी। बामनी की भैंस यानी कि भैंसरोडगढ़ में आकर के चंबल बामनी नदी में मिल जाती है। और इसी भैंसरोडगढ़ में कौन सा किला बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है, भैंसरोडगढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। जलदुर्ग है, दो नदियों के संगम पर है और तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो चित्तौड़गढ़ में है वो किसने बनवाया? तो ये भैंसा शाह है। किसने? भैंसा शाह है और रोड़ाचारण। भैंसा शाह है और रोड़ाचारण नामक ये दो व्यापारी थे। तो इन दोनों व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था ये किला। कौन सा? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ किला। ठीक है, क्यों बनवाया गया? कि देखो ये जो भैंसरोडगढ़ किला है वो अरावली की पर्वतमाला में स्थित है। और जहां तक देखते थे कि पहले के जमाने में जब लोग व्यापार करते थे तो जो पर्वतीय डाकू होते थे वो इनको लूट लेते थे। तो उन लुटेरों से बचने के लिए इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, जो वर्षा काल में जाकर के यहाँ पे रह पाते थे। जब यात्रा करते थे, व्यापार करते समय, तो वर्षा काल में यहाँ पे ये शरण ले लेते थे। तो हमने देखा कि भैंसा शाह है और रोड़ाचारण नामक दो व्यापारियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट किले की हम बात करते हैं तो वो हमारा किला आ जाएगा। इसके बाद में है हमारा गागरोन का जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का
दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? गागरोन दुर्ग। ये भी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में। अभी अभी हमने विशेषता देखी कि जल दुर्ग क्या होते हैं, जो जल राशियों के संगम पर स्थित होते हैं उसे जल दुर्ग कहते हैं। पहली बात, कहाँ बना हुआ है जल दुर्ग? गागरोन का किला कहाँ बना हुआ है? कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? झालावाड़ जिले में। और कौन कौन सी दो नदियों का यहाँ पे संगम है? तो यहाँ पे आ रहा है काली सिंध और आहू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सिंध और आहू नदी के किनारे कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला। अब आगे देखते हैं इसको। गागरोन के किले के दो उपनाम है, डोरगढ़ और धूलरगढ़। क्या क्या नाम है? एक तो डोरगढ़ है और एक इसका नाम है धूलरगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था डोड़ परमार शासकों ने। किसने निर्माण करवाया था? डोड़ परमार शासकों ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डोरगढ़। क्या नाम पड़ गया इसका? डोरगढ़। और कब करवाया था? 11वीं सदी में। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। एक बार वापस रिपीट करते हैं। गागरोन का है, जलदुर्ग है, झालावाड़ जिले में है, और ये जो नदियां यहाँ पे आकर मिलती है ये है सामेलर नामक स्थान। कौन सा स्थान? सामेलर नामक स्थान। और अन्य नाम है इसका डोरगढ़ है और धूलरगढ़ है। अब दोस्तों यहाँ पे दो इंपोर्टेंट शाखे हुए हैं, उन दोनों शाखों को हम देख लेते हैं। पहला शाखा, यहाँ का जो फर्स्ट शाखा था वो हुआ था 1423 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1423 ईस्वी में। अटैक करने वाला कौन था? अटैक करने वाला था मांडू का सुल्तान होसंग शाह। कौन था? मांडू सुल्तान होसंग शाह। ठीक है, और अटैक करने वाला ये हो गया, अटैक करने वाला। और यहाँ पे राजा कौन था? राजा था यहाँ पे अचलदास खिची। कौन थे? अचलदास खिची, जिनके नाम पर अचलदास खिचड़ी वचनिका भी बनी हुई लिखी हुई है। अचलदास खिची ये यहाँ के शासक थे और इन्होंने क्या किया? केसरिया किया। अटैक किसने किया? मांडू के शासक होसंग शाह ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? अटैक किया। आगे देखते हैं जो सेकंड शाखा था। कौन सा शाखा? सेकंड शाखा हुआ था यहाँ पे 1444 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1444 ईस्वी में। और अटैक करने वाला कौन था? अटैक करने वाला था दोस्तों कौन? मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी। और यहाँ का जो हुआ था शासन था पाल हंसी के पास। किसके पास में था? पाल हंसी के पास में था। और पाल हंसी क्या कर गया? पलायन कर गया। क्या कर गया? पलायन कर गया। और दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? किसका अधिकार होगा दोस्तों? मोहम्मद खिलजी का। और मोहम्मद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। क्या नाम कर दिया? मुस्तफाबाद। कौन से किले का? गागरोन के किले का। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें क्या है, क्यों ये फेमस है, किन किन तथ्यों के लिए। पहली बात, ये जो किला था पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, इसको ये जो किला था वो अकबर ने, किसने? अकबर ने किसके रूप में दे दिया? जागीरी के रूप में। किसके रूप में दे दिया? जागीरी के रूप में दे दिया। और यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? वेली किशन रुक्मणी। इस ग्रंथ में क्या था कि जो कृष्ण भगवान और रुक्मणी है उनके विवाह को दिखाया गया। लगभग 3000 से भी ज्यादा इसमें, लगभग इसमें 3000 से ज्यादा पेज थे। ठीक है, ये वेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन से किले में की थी दोस्तों? तो आ जाएगा आंसर हमारा कौन सा? गागरोन का किला। आगे इसमें बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें बनी हुई है। तो एक तो यहाँ पे बना हुआ है, इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ बना हुआ है जोहर कुंड। क्या बना हुआ है? जोहर कुंड। दूसरा है यहाँ पे अचलदास के महल। क्या है? अचलदास के महल। अचलदास के महल।
थर्ड चीज यहाँ पे संत पीपा की छतरी। किसकी छतरी? संत पीपा की छतरी। और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं उसमें, इसमें यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह है। कौन से किले में है? मीठे शाह की दरगाह है गागरोन के किले में। और ये जो मीठे शाह है, इनको हम संत हमीदुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? संत हमीदुद्दीन चिश्ती। और कुछ चीजें हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट, कि जो गागरोन का किला है, इसके चारों तरफ एक परकोटा बनवाया। इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनवाया। किसने? जालिम सिंह ने। किसने बनवाया? जालिम सिंह ने। इसलिए इसको जालिम कोट भी कहते हैं। ये जो परकोटा है, इस परकोटे का नाम क्या है दोस्तों? जालिम कोट। ठीक है। और एक और चीज बात बता देती हूँ, यहाँ पे एक बुलंद दरवाजा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे के। ठीक है। एक और चीज इसमें रह गई कि गागरोन। गागरोन जो था वो गार्गाचार्य के नाम पे पड़ा। किसके नाम पे पड़ा था? गार्गाचार्य। और गार्गाचार्य कौन थे? गार्गाचार्य महाभारत काल में एक बहुत ही प्रमुख ऋषि हुए थे, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? गार्गाचार्य। और गार्गाचार्य जो नाम दिया था, वो दिया था देवन सिंह खींची ने। किसने? देवल सिंह खींची ने। तो दोस्तों ये था हमारा गागरोन का किला। गागरोन के किले के बारे में महत्वपूर्ण चीजें ज्यादा कुछ नहीं है। बुलंद दरवाजा, ठीक है, दौड़ परमार शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ठीक है। और दूसरी बात, पृथ्वीराज राठौर से संबंधित है, क्योंकि इसने यहाँ पे वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये गागरोन के दुर्ग में स्थित है। अब हम इससे आगे का किला देखते हैं। अकबर का किला जो है, वो पहली बात तो कौन सी श्रेणी में बना हुआ है? ये बना हुआ है भूमिज शैली में। कौन सी शैली में बना हुआ है? भूमिज शैली में। भूमिज श्रेणी के दुर्ग क्या होते हैं? वे दुर्ग जो समतल भूमि पर बने हुए होते हैं, वो भूमिज श्रेणी के दुर्ग कहलाते हैं। इसे हम अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो सेकंड उपनाम है, अकबर का दौलत खाना। दौलत छिपाने के लिए प्रयोग किया था दौलत खाना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दुर्ग को हम मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन दुर्ग। कल हमने पढ़ा था कि मैगजीन जो दुर्ग था, लास्ट वीडियो में देखा था, मैगजीन दुर्ग था राजस्थान में मुगल शैली में निर्मित एकमात्र किला। कौन सा था? अकबर का किला या मैगजीन का दुर्ग। अब मैगजीन वर्ड से क्या तात्पर्य? मैगजीन का मतलब होता है शस्त्रागार। मैगजीन का मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। तो अंग्रेजों ने इस दुर्ग को अपने शस्त्रागार के रूप में काम में लिया था, इसलिए इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण कराया था 1570 ईस्वी में। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था अकबर के द्वारा। इंपोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनी थी? तो आंसर क्या होगा अपना? अकबर का किला। सेकंड चीज क्या है? थॉमस रो जब भारत आए थे तो उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से, किससे? मुगल सम्राट जहांगीर। और कौन मिला था इनसे? थॉमस रो। सर थॉमस रो ने अपना परिचय पत्र इनको जो दिखाया था, वो कौन से किले में दिखाया था? अकबर के किले में। ठीक है। अभी हमने बात की थी कि अंग्रेजों ने इससे शस्त्रागार के रूप में काम में ले लिया था। और इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो है जहांगीरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा? जहांगीरी दरवाजा। जो किसने बनवाया था? जहांगीरी दरवाजा बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आगे और इसके बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।